नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की सदन संदेश पत्रिका का विमोचन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे नई सोच की शुरुआत बताया है और साथ ही पत्रिका प्रकाशन के लिए स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण और स्टाफ को बधाई दी गई। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि पत्रिका का उद्देश्य सदन सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना है और विधायिका में नई ऊर्जा लाना है। विमोचन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा और सत्ता और विपक्ष के विधायक उपस्थित रहे। साथ ही आपको बताते चलें कि पत्रिका में विधानसभा में 1 साल के कार्यकाल, विधायकों के चुनाव, युवा और महिला सदस्यों की जानकारी, सत्रों की गतिविधियां और पीएम मोदी, राज्यपाल असीम घोष एवं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संदेश शामिल हैं। पहले तो हरियाणा विधानसभा के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी पूरी टीम को, संपादक मंडल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने ये निर्णय किया। आज इस सदन संदेश हरियाणा विधानसभा की जो पत्रिका का विमोचन हुआ है, इसके लिए मैं हरविंदर कल्याण जी, माननीय अध्यक्ष महोदय की पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि जो सदन की कार्रवाई है, सदन में जो आम जन के लिए निर्णय लिए जाते हैं, सदन में जो हमारे विधायक जिनके ऊपर लोग एक विश्वास करके यहाँ भेजते हैं, उस सारे विषय को जनता तक पहुँचाना इस पत्रिका के माध्यम से ये बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। क्योंकि लोकतंत्र की इस हमारे लोकतंत्र के अंदर विधायिका का एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों तक जो अपेक्षाएं उनकी होती है, उन अपेक्षाओं को पूरा करे। मैं इसके लिए पुनः हरविंदर कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। नहीं, आप नहीं बताइए, आप कहाँ से जानकारी है? यूटी कहाँ से? चंडीगढ़। तो दिखाइए मेरे को कहाँ ये जानकारी। आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि ऐसा कोई भी है? ऐसी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए जो चर्चा आपके पास नहीं है। अगर कोई आएगी तो तब जवाब देंगे ना। नहीं, कोई चर्चा नहीं है इस प्रकार की। तो सर, एसवाईएल को लेकर के भी केंद्र ने कहा है कि दोनों राज्य आपस में बैठ करके ये बिल्कुल केंद्र इस बात को लेकर के संजीदगी से काम कर रहा है, क्योंकि एसवाईएल का लेकर के ये बड़े लंबे समय से विषय था और इसको लेकर के हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब भी इसको लेकर के कई बार उन्होंने कहा कि ये निबड़ना चाहिए, मामला लंबे समय से चल रहा है और उसको लेकर के हम भी ये प्रयास करेंगे कि दोनों बैठ कर के प्रदेश और इसका कहीं न कहीं कोई दिशा में हम जाएं ताकि इस समस्या का समाधान हो। कोई आपस में संपर्क हुआ है सर उसके बाद कोई पंजाब के साथ हुई हो या पंजाब में? नहीं, केंद्र ने बैठ के हमारी बीच में, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बीच में उपस्थित रहे थे और लगातार उसके अंदर बैठकें रही हैं। उसके अंदर मैंने कहा है कि सार्थक चर्चा रही है। ये सबसे पहले तो मैं आज जो 15वीं विधानसभा के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो सदन संदेश पत्रिका का विमोचन हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी की उपस्थिति और सभी आदरणीय सदस्यों की, सभी मंत्री मंडल के साथियों की और सभी जितने भी हमारे अधिकारीगण उसमें मौजूद रहे हैं, मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और विशेष रूप से ये सदन की जो ये एक पत्रिका है, इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत एक सशक्त विधायिका के बिना संभव नहीं है और विधायिका की जानकारी जन जन तक पहुंचे, विधायिका के बारे में एक जागरूकता समाज के हर वर्ग में हो, उस दिशा में ये सदन संदेश पत्रिका एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। और आज इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 1 वर्ष की सभी जो विधानसभा की गतिविधियाँ हैं उनका इसके अंदर जिक्र किया गया है। आगामी जो हमारे जो कदम हम उठाने वाले हैं, जो भी हम आने वाले समय के लिए कार्य करने वाले हैं, उसका भी जिक्र इसके अंदर है। और विशेष रूप से जो भी सत्र का आयोजन होता है तो हर सत्र की हम समीक्षा, वो भी हमने इसके अंदर डाला है और वर्ष भर के अंदर जितने भी कार्य हमारे विभिन्न सत्रों के अंदर हुए हैं उसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी।
भविष्य में हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये पत्रिका एक बिल्कुल रेगुलर तौर पर भी आए और ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक जो सोच है कि विधायिका की जागरूकता बढ़े और छोटी विधायिका जो हमारी विधायी संस्थाएं हैं वो भी और प्रभावी हों, तो उस नाते से जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने पर ये संभव है। आज इस मौके पर मैं सभी को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और सभी मीडिया के साथी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं आप सबका भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। चंडीगढ़ में 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। बैठक में मंत्रियों की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए जाने हैं उनकी भी संभावना जताई गई है। तो आपको बताते चलें कि 8 दिसंबर को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं इन्हीं प्रयासों की कड़ी में मंगलवार को भारत में कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर शिष्टाचार भेंट की है, जहां इस अवसर पर कनाडा ने हरियाणा राज्य के साथ में शिक्षा, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की पेशकश करने के साथ साथ कनाडा की ओर से हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी खोलने पर चर्चा हुई है। बैठक के दौरान चर्चा की गई कि फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से हरियाणा और कनाडा के निवेश प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया जाएगा और इस फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्रक्रियाओं के सरलीकरण, विभागों के बीच समन्वय सहित सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने बिना यूजीसी मान्यता के A+ ग्रेड की डिग्री देने के मामले में जेजेपी ने राज्यपाल असीम घोष से मुलाकात की है। पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने इस मुद्दे पर 1 घंटे तक चर्चा की और यूनिवर्सिटी की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग की है। जहां इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजवीर सिंह पर धोखाधड़ी और तथ्य छिपाने का आरोप लगा है, क्योंकि उन्होंने यूजीसी से रेटिंग के बिना डिग्री जारी की है और A+ ग्रेड का झूठा दावा भी किया है। साथ ही जेजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की दोबारा जांच कराने की अपील की गई, तो वहीं इस दौरान राज्यपाल ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया और मामले की जांच के लिए सरकार को पत्र लिखने की बात कही है। कैंपस, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन और एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ने वाले लगभग 1.5 लाख छात्रों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमने महामहिम को विद एविडेंस एंड प्रूफ दिखाया है कि एमडीयू जो कि 2024 मार्च तक 5 साल के लिए नैक एक्रेडिटेड थी, उसकी नैक की एक्रेडिटेशन मार्च 2024 में ख़त्म हो गई और मार्च 2024 के बाद 2 बैचेस एमडीयू यूनिवर्सिटी के डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुए हैं, जिन बच्चों की डिग्री के ऊपर नैक A+ रेटिंग लिखा गया है, जो कि पूरी तौर पर गैर संवैधानिक है, झूठे हैं और केवल मात्र उनकी डिग्री नहीं, जो डीएमसीज भी मिली है पिछले 1.5 वर्ष के अंदर, उनके ऊपर भी नैक A+ रेटिंग करी गई है। उसके साथ साथ कॉलेज की जो अपने साथ एफिलिएशन कराने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट हुई, आज भी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, उनके ब्रोशर्स हो, सबके ऊपर नैक A+ रेटिंग का दावा यूनिवर्सिटी करती है।
हरियाणा में 2 वॉलीबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में खेल विभाग द्वारा कथित क्लीन चिट देने की खबरों पर खेल मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने साफ किया कि विभाग ने सिर्फ इतना स्पष्ट किया है कि हादसा जिस मैदान में हुआ वह पंचायत विभाग के अधीन था, दूसरा ग्राउंड शिक्षा विभाग का था। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, जिम्मेदारी तय होगी और जांच जारी है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ में हुई कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक पर उन्होंने बताया कि बैठक में विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। मैं कह रहा हूँ खेल विभाग की जिम्मेदारी खिलाड़ियों की, खेल की हर जगह की है, लेकिन जो मैदान की बात थी वो मैदान के बारे में बोला। जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार फैसला लेती है। खेल का मैदान होगा, खिलाड़ियों के, खेल विभाग उसमें अपनी इंटरफेरेंस रखता ही है। और ये मैदान की बात थी, जो क्लीन चिट की बात आप करो, मैदान की। जिस तरीके गुरुग्राम में एयर टिकट और विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई थी। लगभग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। पुलिस के मुताबिक केस में 5 दर्जन से अधिक पीड़ित हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है और लगातार जांच जारी है। देखिए, सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनको एयर टिकट बुक करवाने के नाम से उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। जिस शिकायत के आधार प्राप्त होने पर उस पर संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग उस पर सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में अभियोग अंकित किया गया और उसमें आगामी कार्रवाई करते हुए आज एक उसमें आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस आरोपी की पहचान संदीप चौधरी, जो कि आर्निया सोसाइटी सेक्टर 53 का ही रहने वाला है, अभी के अक्यूज को अरेस्ट किया है। आज ही अरेस्ट किया है और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। आगामी जो भी कार्रवाई होगी वो आपको जल्द इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। जुलाना क्षेत्र के पौली गांव के राजकीय स्कूल में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। इसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। स्कूल के इंचार्ज जोगिंदर पाल ने बताया कि उसे सुबह चौकीदार ने सूचना दी थी कि स्कूल के ताले टूटे हुए हैं। स्कूल आकर उन्होंने देखा तो स्कूल के 14 कमरों के ताले टूटे हुए हैं। स्कूल में मिड डे मील के कमरे से गैस सिलेंडर, कंप्यूटर का CPU, इन्वर्टर की 2 बैटरियां और स्कूल के रिकॉर्ड रजिस्टर चोरी मिली है। उसके अलावा प्राइमरी स्कूल से एक बड़ा पतीला, साथ ही 70 ग्लास, 2 एजुसेट की बैटरी और एक इन्वर्टर की बैटरी और एक अग्निशमन यंत्र चोरी मिला है। काफी तलाश के बावजूद चोरों का कोई भी सुराग नहीं लगा। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मैं गांव पौड़ी में स्कूल में स्वीपर कम चौकीदार काम करता हूं और सुबह मैं उठा तो मुझे मेरे स्कूल में नुकसान हुआ मिला, तुरंत उठे मिले। के उठ रहा कुछ अंदाजा जी लगभग सामान अच्छा उठ रहा जी। इन्वर्टर की बैटरी जी, कंप्यूटर CPU सापी उठ रहे हैं जी। अच्छा ऑफिस में थे जी। तो आपने इसकी शिकायत किसको दी? तो मैंने सुबह उठते ही मेरे प्रिंसिपल जोगिंदर जी, उसके पास फ़ोन कर दिया है जी। पलवल में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गांव अलीका के पास सड़क किनारे खड़े ऑटो में तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो में सवार करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल ले जाया गया है, जहां गंभीर मामलों को आगे रेफर किया गया है और पीड़ितों ने वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। एक टेम्पू एक बच्ची को उतार रहा था जो अलीका गांव की थी और एक हमारे घोघेरा गांव की थी और इस साइड में लगा करके वो उसको उतार रहा था और गाड़ी बहुत तेज गति से थी, सोना साइड से आ रही थी। वो उसने आमने सामने की टक्कर मारी उसमें और टेम्पू पलटी खा करके वहाँ जा करके पड़ा था और बहुत गंभीर चोटें आई थी। एक बच्ची को तो उसने उड़ा ही दिया था हवा में, एयर में कम से कम 10-15 फुट दूर जा गिरी थी। वहाँ एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ जाकर बच्ची गिरी थी।
10 से 15 फुट हवा में एयर में जाने तो जितने सवारी टेम्पो में थे सभी घायल हो गए? सभी घायल थे जी। तो चलाने वाला कौन, बालिग था नाबालिग था? चलाने वाला ड्राइवर नाबालिग हो, छोटा सा गाड़ी वाला, वो एज तो क्या कह सकते हैं, देखो किसी की या बालिग हो या नाबालिग, उस चीज को तो नहीं है। देखो जी वो एज तो हमें पता नहीं, एज पता नहीं, दिखने में छोटे से लगता है कोई छोटा सा कद का, पर था वो बच्चा सा ही। और लाइसेंस है या नहीं है ये चीज़ हम उसकी कह नहीं सकते जी। फिर जब एम्बुलेंस नहीं आई तो हमने तो अब अपनी गाड़ी में बेचारे 2-3 जितने भी तड़प रहे थे उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया। कहाँ छोड़ के आए आप? सरकारी हॉस्पिटल जी, पलवल सिविल हॉस्पिटल। तो मतलब गंभीर रूप से सभी घायल थे? सभी घायल थे, किसी को कम थी पर कई लोगों को ज्यादा चोटें थी, कई जगह। आप अपनी गाड़ी में 3-4 सवारी को अस्पताल छोड़ के आए? बिल्कुल। एक लेडीज बेहोश थी, वो दत्तीर गाँव से थी शायद, उनको वहाँ कुछ दूरी पे होश आया था। एक गुड़िया के दोनों पैरों में चोट थी, जो जिसको एयर में उड़ाया था उसने, और एक और थी उसके साथ गुड़िया, उसको कम चोट थी थोड़ी सी। यमुनानगर जिले के हड़ौली बस अड्डे पर बनी हलवाई की दुकान पर देर रात चोरों ने सेंधमारी की है। दुकान के अंदर रखे करीब 2.25 लाख रुपए का कैश चोरी करके फरार हो गया। दुकानदार ने सुबह जब दुकान खोली तो पता चला कि दुकान के गल्ले में करीब 2.25 लाख रुपए गायब है। दुकान की पिछली दीवार पर नजर गई तो दीवार का एक बड़ा हिस्सा फाड़कर चोर अंदर घुसे, दुकान का सारा कैश लेकर फरार हो गए। मेरी हलवाई की दुकान भी यार, साथ में टेंट की भी दुकान है जी। रोज ही मेरे पास पेमेंट आंदी रहा जी। और कल मैं यहाँ था नहीं, कुरुक्षेत्र गया था। अच्छा जी। और रात में मुड़िया, उस टाइम मेरा अड्डे के ऊपर हंगामा हो रहा था, हम जल्दी चले गए दुकान बंद करेगा। अच्छा। रात मेरे पास कोई मेरी लेबर आई रात। अच्छा। और नहीं मेरी कोई पेमेंट आई। जो मेरे पास पेमेंट कल तक की थी जी, दिन में आई हुई, मैं भी यहीं रखी थी सारी। अच्छा। और मेरे पास जो मैं बैंक से लिया था, अच्छा, वे भी रखे थे यहीं, क्योंकि मैंने घर पर भी अपने काम लगा रखा। ठीक है ना। नारनौद नगर पालिका द्वारा 30 सफाई कर्मचारियों को अचानक हटाए जाने पर कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नियमित कार्य का आश्वासन दिया गया था और बिना नोटिस हटाना अन्यायपूर्ण था। उन्होंने हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा भर्ती की मांग की है और चेतावनी भी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और बड़ा होगा। आज हमारा धरना तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। जो सरकार ने कौशल की झूठी भर्ती करके इनको घर भेजने का काम किया, 3 महीने इन्होंने काम किया, पूरे नारायण को चमकाने में इनका योगदान रहा और आखिर में इनको बिना नोटिस दिए हटाया गया। तो मैं हिसार कमिश्नर से यही कहना चाहूँगा, इन्हें तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर लिया जाए, वरना आने वाले समय में भूख हड़ताल करके और पूरे संगठन को लेकर करके हम आगे बढ़ेंगे। रतिया में दुकानदारों ने अतिक्रमण की मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं। एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने नगर पालिका, बिजली विभाग, यातायात पुलिस में शहर थाना पुलिस के साथ बाजारों में जाकर दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया है और दुकानदारों, रेहड़ी चालकों को चेतावनी दी है, अगर आगे से दुकानों के आगे से अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसडीएम सुरेंद्र ने कहा कि शहर में दुकानदारों ने बहुत ही अतिक्रमण किया हुआ है और जिसको लेकर चालान भी काटे गए हैं। काफ़ी दिन से शहर में जो है शिकायतें आ रही थी कि मेन बाजार में काफ़ी दुकानदारों ने अपना सामान आगे तक और आगे उसके बाइक और फिर जो ग्राहक आते हैं उनकी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। तो उस कड़ी में हमने जो है आज हमारे साथ एसएचओ साहब, सेक्रेटरी नगर पालिका, एसडीओ बिजली बोर्ड, सभी लोग, पूरी टीम ने जो है बाजार का
एक बार दौरा किया है, सभी लोगों को समझाया है कि आप अपना सामान अपनी हद में रखें ताकि किसी को भी, आपको भी और आम जन को भी परेशानी ना हो। और उनको नगर पालिका की तरफ से वार्निंग दी गई है। SHO साहब ने जो व्हीकल रॉन्ग पार्किंग में खड़े थे उनका चालान भी किया है और आगे इस मुहिम को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।